Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कैथल में आम आदमी पार्टी की रैली को रिजेक्ट करते हुए चुनाव आयोग की वेबसाइट से आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दी गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने रैली के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी थी। इस आवेदन के जवाब में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी और अपने कैप्शन में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी के लोग चला रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में सुशील गुप्ता के चुनाव कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग का दफ्तर गाली लिखकर रिजेक्ट करता है। अनुराग ढांडा ने अपने बयान के जरिए भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या बीजेपी चुनाव आयोग के नोटिस तय कर रही है। देखिए, चुनाव की निष्पक्षता निष्पक्ष चुनाव आयोग पर निर्भर करती है और लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में कैथल डिस्ट्रिक्ट में अपने कार्यक्रमों के लिए हमने आवेदन किया था 7 तारीख के कार्यक्रमों के लिए, और जवाब में हमको भद्दी भद्दी गालियां चुनाव आयोग की तरफ से भेजी गई, परमिशन रिजेक्ट कर दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तरों में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट चुनाव आयोग के दफ्तर चला रहे हैं? क्या किसी भी पार्टी के द्वारा आवेदन किए जाने पर इस तरीके का व्यवहार शोभनीय है? दिल्ली में भी आतिशी जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि उनको जो चुनाव आयोग का नोटिस आया, उनको मेल आने से आधा घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खबर को मीडिया में चलवा रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के नोटिसेस तय कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग का दफ्तर चला रहे हैं? हमें तो इस इंसिडेंट से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की याद आ गई कि वहां पर जैसे नियुक्त किए गए थे अधिकारी, चुनाव को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, लगभग वही तस्वीर, लगभग वही दुर्भावना कैथल में चुनाव अधिकारी के रिस्पांस में हमको नजर आ रहा है। आयोग की ओर से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए गए सवाल के बाद डीसी कैथल की ओर से भी पोस्ट कर वेबसाइट के हैक होने की बात कही गई है। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम और एआरओ ब्रह्म प्रकाश ने क्या कहा, सुनिए। एक एनकोर पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन परमिशंस ली जा सकती हैं। तो इसी सिलसिले में 2 एप्लीकेशन आई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभम राणा ने अप्लाई किया था ऑनलाइन परमिशन के लिए। तो उन एप्लीकेशंस में जब हमने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आई थी, तो सभी को ट्रेनिंग इम्पार्ट की थी, कंसर्न डिपार्टमेंट को और सभी एआरओज़ के ट्रेनिंग दी थी। तो उसमें स्पेसिमेन के तौर पे, नमूने के तौर पे हमने इस एप्लीकेशन को लोगों के सामने शेयर किया था कि इस तरह की एप्लीकेशन आएगी, फिर हमारा क्या क्या, किस नोडल ऑफिसर्स की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये सारा हमने विस्तार से उस पर बताया था। तो जो पासवर्ड उस टाइम भरा, तो उस टाइम जो मेरे यूजर आईडी से अल्टीमेट जो बहुत सारी परमिशंस, ज़्यादातर परमिशंस या तो एसडीएम कार्यालय बतौर एसडीएम या एआरओ के ऑफिस से जारी होती हैं। तो मेरे यूजर आईडी से जब नेक्स्ट डे मैंने आके देखा तो उसमें वो रिजेक्ट कर रखी थी। तो रिजेक्ट कर रखी थी, वो जो टिप्पणी डाल रखी थी वो असंसदीय थी, अभद्र थी। तो इस तरह ये जो ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसपी मैम को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे लिखा और जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं हरियाणा, उनके संज्ञान में डाला और तुरंत प्रभाव से डीसी साहब के संज्ञान में, जो हमारे निर्वाचन, जो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में डाला। तो इसमें जो भी हमारे स्तर पे हमें जो इसमें इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास भी पासवर्ड हो सकता है, उन सभी को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। कैथल से वीरेंद्र पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।